मोदी जी देश के लिए बहुत काम किया, आपको भी मालूम है। बताइए, अच्छे दिन आए आपके या नहीं है? हाँ, अरे बहुत अच्छे दिन है हमारे तो। रोड हमारे यहाँ पर रहा, मकान हमें मिलने, बत्ती हमारे यहाँ पर अच्छे दिन आए। अच्छे दिन ठीक ही है। अच्छे दिन है, बुरे दिन नहीं। बुरे दिन का कोरोना था। मोदी के पास है तो देश बच पाया, उन्हीं के पास है तो वैक्सीन बनी। और आज भी लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। पहले कभी किसी सरकार ने फ्री राशन नहीं दिया, कभी नहीं दिया। अरे वो कोटे को बेच खाते थे दलाल, और लोगों के पास खाते ही नहीं थे, कुछ पता ही नहीं होता था, सब बीच सफा हो जाता था। मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं हमारे हिसाब से बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी को हम वोट देंगे और मोदी को ही जिताएंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी चांदनी चौक में है और देखिए शाम का समय है, काफी लोग यहाँ पर जुड़ जाते हैं, तो सीधा लोगों से चर्चा करेंगे कि इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार तंज पे तंज कसे जा रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व मिटा के रहेंगे और मेरा 56 इंच का सीना है, इसलिए सभी लोगों को राम मंदिर मिल पाया, वरना नहीं मिल पाता। तो जनता से जानेंगे। भैया, मोदी जी कह रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी बोलिए। मोदी जी बहुत अच्छा किया है, मंदिर बना के, पहला नंबर। अच्छा, उसके बाद दिल्ली के अंदर यदि उनका सरकार हो जाए और भी अच्छा हो। तो ये कहना सही है कि 56 इंच की वजह से राम मंदिर बना है? जी नहीं, वो बात नहीं है। उनका अपना दिमाग, उनका सोच है कि 56 इंच वाला कोई 56 इंच तो हर आदमी का रहता है ना। 56 इंच का सीना मोदी जी का? नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको देखने में लगता है 56 इंच का सीना। नहीं, ये भी बात नहीं। नहीं लगता। हम कोई नापे थोड़ी है, ऐसा बात नहीं। अब ये बताइए 10 साल कैसे रहे भाजपा के? एक नंबर। अभी मोदी जी जो किया है, राम मंदिर बनाया है, यदि दिल्ली में उनका सरकार हो जाए तो यहाँ भी अच्छा हो जाए। चाचा, ये बताइए भाजपा सरकार कैसे देगी? भाजपा सरकार के देखो विकल्प नहीं है। देखो जब चुनाव होता है ना तो सभी प्रत्याशी अपने को रेस के घोड़े, और उन्हें कहा जा सकता है रेस के घोड़े हैं। अब मोदी ने 10 साल में अपना कद हाथी का कर लिया और सारा का सारा विपक्ष ने अपनी फितरत कुत्ते की कर ली। अच्छा, है ना, कहानी वही है। अब 30-50 कुत्तों के बीच में एक हाथी खड़ा है तो पब्लिक को तो हाथी दिखाई देगा। एक लॉजिक की बात तो ये है ना, लॉजिक की बात। मोदी जी हाथी हो गए हैं। हाँ, कद हाथी कर लिया देश में नहीं दुनिया में। तो कद किसी ने नहीं इतना कद किसी ने नहीं करा अपना जितना मोदी ने अपना कर लिया है खुश हैं उनकी दुनिया में। मर्जी या नहीं है? हाँ, खुश है, ठीक है। और मतलब ये आगे भविष्य में अच्छे ही कल्पना कर सकते हैं। विपक्ष में ऐसा कोई नहीं है जिससे अच्छे की कल्पना करी जा सके। अच्छा, हाँ बोलो, किसी कोई भी ऐसा हो। के लिए कुछ काम किए मोदी जी ने? हमारे लिए काम नहीं, पर्सनल तौर पर मेरे के लिए वो अगर वो मुझे 1 लाख रुपए दे तो मैं हराम खाऊं तो नहीं। मुझे मेहनत का खाने का आता है, मैं अपनी मेहनत का खाता हूँ। फिर भी सुविधाएं मिली हैं, घर परिवार में सुविधाएं मिली हैं, जो सबको मिली है हमको भी मिली है। अच्छा, हाँ, पर अच्छे दिन आए। अच्छे दिन ठीक ही है। अच्छे दिन है, बुरे दिन नहीं। बुरे दिन का कोरोना था। मोदी के पास है तो देश बच पाया, उन्हीं के पास है तो वैक्सीन बनी। और आज भी लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। पहले कभी किसी सरकार ने फ्री राशन नहीं दिया, कभी नहीं दिया। अरे वो कोटे को बेच खाते थे दलाल, और लोगों के पास खाते ही नहीं थे, कुछ पता ही नहीं होता था, सब बीच सफा हो जाता था। अब पारदर्शिता आई है, सब कुछ पारदर्शिता आई है। कोई बीच में दलाली भ्रष्टाचार मतलब दलाली खत्म हो गई है। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो यूजर को 10 पैसा मिलता है। वो वाली कहानी खत्म हो गई। वो वाली 1 रुपया डालो तो 1 रुपया ही पूरा पहुंच रहा है मोदी सरकार में। कांग्रेस सरकार में तो वहाँ पैसे भेजे तो सारे 1 रुपया भी खत्म हो जाते 25 पैसे ही बचते। वो भी पता लगा, वो भी खा जा बीच में कोई राज्य में। तो ये हो रहा। ये बताइए अच्छे दिन आए आपके या नहीं है? हाँ, अरे बहुत अच्छे दिन है हमारे तो। रोड हमारे यहाँ पर रहा, मकान हमें मिलने, बत्ती हमारे यहाँ
दो महीना 3 महीना बत्ती नहीं आती थी। हम सिलाई काम करते। हाँ ऐसे कमाने। पहले तो कांग्रेस सरकार थी तो मुश्किल से वही 300-400 रुपए कमाते थे। आज 800 रुपए कमा ले, 800-900 रुपए। आज हाँ 1000 भी कमा ले। कहा राज्य में तो वही 300-400 रुपया से। और आटा कह रहे महंगाई हो गई। बट टाइम पे 120 रुपया धड़ी आटा था। अब कितना हो रहा है? और 300 रुपए कच्चा हो रहा है। कहाँ महंगाई बढ़ गई? महंगाई 1000-1200 रुपया कमा रहा है आदमी। हम 1000-1200 रुपए कमा रहे। तो 1200 रुपए तो सिलेंडर में चले जाते होंगे। कौन से 1000-1200? हफ्ते सिलेंडर तो 1200 वही हो रहे हैं, 1100-1200 रोज के क्या चले जाएंगे? 300 रुपए 300-400 रुपए कमाते थे पहले। अब कमा रहे 1000-1200। कैसे हो गए बताओ ना। तो वही तो कह रही 1200 रुपए आप एक दिन का कमा लेते हैं। हाँ अच्छा हाँ पहले 300-400 रुपए कमाते थे। आप कैसे सोच रहे हैं अंकल, किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। हाँ किस मुद्दे के साथ आएंगे, क्या काम किया है? मोदी जी देश के लिए बहुत काम किया, आपको भी मालूम है। नहीं मुझे मालूम नहीं, कम से कम मैं जानने के लिए आई हूँ ना। योजना से बोल रहा हूँ मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। हाँ जी कौन सा काम किया मोदी ने? मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, पब्लिक को मालूम है। एक काम बताइए। पब्लिक को मालूम है। और महंगाई के बारे में बोल रहे हैं आप। महंगाई कोई भी पार्टी आ जाए महंगाई नहीं पूरा कर सकते। खत्म नहीं हो सकता। आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं हमारे हिसाब से बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी को हम वोट देंगे और मोदी को ही जिताएंगे। मोदी से अच्छा हमको कोई आदमी विपक्ष में दिखता नहीं। और उसके बाद हमारे यहाँ के योगी उत्तर प्रदेश, हम रायबरेली के रहने वाले हैं। आज आवाज इतनी कम क्यों लग रही है आपकी? नहीं रायबरेली के रहने वाले हैं और वहाँ भी हमारा प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुआ। सोनिया गांधी अब की चुनाव लड़ती तो हार जाती। प्रियंका गांधी भी डर रही है कि कहीं चुनाव ना हार जाऊं, पहली बार जाऊं रायबरेली तो। और हम मोदी को ही वोट देंगे। हमारी यहाँ की जनता भी, हमारा परिवार भी मोदी को ही वोट देगा। भैया आप किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी युवा है तो रोजगार मिला या नहीं मिला? देखिए ऐसे तो दिल्ली में सही काम सही नहीं, चल मैं रहा है। रोजगार की बात कर रही हूँ। रोजगार आपको मिला या नहीं मिला? रोजगार तो नहीं। दिल्ली के अंदर में जो है ना रोजगार कर ही रहे हैं तो रोजगार कैसे नहीं मिला? आपके पास है रोजगार है। क्या काम कर रहे हैं? ये बताइए प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? आई सेड ऑलरेडी राहुल गांधी एक बार और कहिए। राहुल गांधी को। और गठबंधन में कोई भी दूसरा आएगा हम उसको देखने तैयार हैं। लेकिन देश 1.5 गुना कर्जे में डूब चुका है। हम और देश को कर्जे में डुबाना नहीं चाहते हैं। इमेजिन 155 लाख 56 इंच का सीना मोदी जी को निकाल लेंगे कर्जे से। ट्रिपल तलाक मुसलमान को और 3 दिन की दुल्हन छोड़ के तुम भाग गए तो क्या 56 इंच का सीना? ये सब मुहावरे नहीं चलेंगे। अब काम चलेगा, तो काम दिखाओ। 10 साल में विकास दिखा। अभी 10 साल के अंदर विकास कहाँ पैदा हुआ? अभी तक दिखा नहीं है। 400 पार की तुम नारा लगवा रहे हो। 420 साड़ी पार का नारा है। मुझे ये तो बता दो ईवीएम हटाओ, सॉरी ईवीएम बचाओ मोदी लाओ का नारा है। तो जस्ट चेंज योरसेल्फ, देश के लिए काम करो। और जो एजुकेशन पर तुमने इतने टैक्स लगा रखे हैं यूनिवर्सिटी। मंगलसूत्र वाला बयान आपने सुना है? मंगलसूत्र छोटा सा इतना सा सोना कौन बेचेगा? माँ के गहने तो बेचकर भागने का रिकॉर्ड आपने सुना है? आपने सुना है? ये मैं पब्लिक से पूछ रहा हूँ, आपको अच्छा, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हिंदू महिलाओं की जो मंगलसूत्र है वो खतरे में हो जाएंगे, मुसलमानों को दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संपत्ति मुसलमानों को बांटी जाएगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन पर, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन न ले, ये तो मैं हैरान हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नागरिक है वो समान है, वी ऑल आर इक्वल्स। और प्राइम मिनिस्टर होकर आप मुस्लिम शब्द यूज कर रहे हो। आई एम रियली सरप्राइज्ड मिस्टर मोदी, आई एम रियली सरप्राइज्ड मिस्टर मोदी कि आप मुस्लिम शब्द यूज कर करके अलग कैटेगराइज कर रहे हो। शाहीन बाग दोबारा आप देखना चाह रहे हो, ये क्या चीज है? वी इंडियन और ये दो शब्द को हटा दो, तिलक और टोपी हटा दो। तो हम सबको सब एक अधिकार हो भारतीय बोलने का और जय हिंद बोलने का। और वो इलेक्शन के टाइम में जो बॉर्डर पे खतरा है, उस पे खतरा है और देश की संपत्ति इन मुसलमानों को बांट दी जाएगी, ये सब गेम छोड़ दो। अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है। 10 साल के अंदर 1100 रुपए दे करके नारी जो है वो मंगलसूत्र वाले बयान की क्या कहना चाहेंगे? गलत है। मोदी जी ने ये बोल के अपने वोट अपने बैंक खराब कर लिए है। हाँ वोट बैंक अपने खराब कर लिए है। और दूसरे बात में नीतीश जी को भी लाके अपने साथ में जो है ना
नीतीश जी को लाए हैं अपने साथ में, वो भी अपना वोट बैंक खराब कर लिए हैं। जहाँ से 3-3 दफा चुनाव जीते हैं, अब इनका दफा मुमकिन हो चुका है। अच्छा, मतलब कि अब मंगलसूत्र वाले बयान से जो वोट डलने वाले थे बहुत वो नहीं गलत डलेंगे। ना, अब नहीं जलेंगे। ऐसा मतलब कि ये गलत बोल दिया, बोल दिया। बहुत गलत बोल दिए हैं ये। ऐसा कोई महिला, हिंदू महिला का अपने मंगलसूत्र जो है का मुसलमानों को दे देंगे क्या? मुसलमानों को देंगे, अपने मंगलसूत्र दे देंगे? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। क्या मुसलमानों मंगलसूत्र पहनती है? कभी नहीं पहनती है ना। मुसलमान तो मंगलसूत्र पहन भी नहीं करती, असल बात नहीं पहनती है। हिंदू पहनती है, तो क्या हिंदू दे देगी? हिंदू अगर दे देगी तो क्या वो रख लेगी? नहीं रख पाएगी। ये बताइए, क्या हिंदू खतरे में है क्या? नहीं, अल्लाह, हम हिंदुस्तान में हैं, हम भारत में, हम खुद खतरे में रहेंगे। हम यहाँ का सरकार खतरे में है, यहाँ के गवर्नमेंट खतरे में है। जो अभी कुर्सी बैठे हुए हैं, अभी कुर्सी पे बैठे हैं, वो खतरे में, क्योंकि उनकी सरकार जाने वाली है। प्रधानमंत्री खतरे में। जो हम क्या कर रहे हैं, जो कुर्सी बैठे हैं उनको खतरे में, सीट अब उनको जाने वाली है। हाँ, क्या वो 400 बार कह रहे हैं? ना 400 बार 150 भी पार नहीं हो पाएंगे 150 भी नहीं हो ना। कहीं से कहते लाख मिला लीजिए ना। अच्छे दिन आए आपके? अच्छे दिन रहते तो हम क्या बोलते, क्या हम अच्छे दिन रहते तो क्या बोलते हम? हमने कारखाना लॉकडाउन में ही बंद हो गया था हमारा कारखाना। बहुत परेशान है हमारे। हम 4 भाई थे और 2 बेटे थे, 6 हो गए। 6 को मिल के जो हमने एक्चुअली मैं बिहार से हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ। तो जैसे बीजेपी या किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में कहना चाहते हैं, जैसे देश, युवा जो होता है देश की रीढ़ होता है, द बैकबोन ऑफ द कंट्री। कुछ दिन पहले जैसे कि आपने देखा, बिहार में राजनीति का तख्ता पलट हुआ। नीतीश कुमार जो जेडीयू से थे, उन्होंने मतलब आरजेडी के साथ गठबंधन किया था, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन बात यह, जैसे जब आरजेडी की सरकार थी तो मतलब जितने भी बेरोजगार युवा थे, सबको शिक्षक भर्ती निकाल के, ना कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मतलब विभिन्न क्षेत्रों के युवा को नौकरी दिया गया। और आजकल के युवा जो है मतलब बेरोजगार है, उनको रोजगार चाहिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? मान लीजिए हम एक भक्त है, मानते हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा करने से हमारा पेट तो नहीं चल सकता मैम। वो अपने जगह पे जाइए ना, रोजगार लगा। अयोध्या मंदिर जाने से रोजगार कैसे मिल सकता है मैम? मोदी जी ने, अरे मोदी जी के बोलने से कैसे काम कर सकता है? रोजगार अपने हाथों में होता है। रोजगार अपने हाथ में, किसी मोदी की जरूरत नहीं है मेरे को। अगर मेहनत करने वाला इंसान हो, लात मारेगा, गड्ढा खोदेगा और पानी पी लेगा। किसी मोदी की और किसी राहुल की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। 10 साल 15 साल बच्चों को पढ़ाते किस लिए? क्या 8 साल में काम पे लगा देते। 18 साल की नियम तो यही मोदी से पूछो ना, मोदी से पूछिए ना कि 10 साल के बच्चे खेतों में क्यों लगा रखा है? वही बात है। 15 साल बच्चे मोदी क्यों लगा रखा है? बोलिए ना। तुम दोनों आपस में लड़ लड़ के मर जाओगे, मोदी मजे ले जाएगा। अरे तुम क्यों पागल हो रहे हो भाई? तुम क्यों लड़ रहे हो? वो तो अपनी राजनीति खेल रहे हैं दोनों। भाई कोई अच्छा ही नहीं है, सारे मजे ले रहे हैं। तुम्हारा बुद्धू बना रखा है सारी सरकार ने। मोदी ने भी बुद्धू बना रखा है, कांग्रेस ने भी। वो मजे ले रहे हैं, तुम्हारे को आपस में लड़ा रहे हैं, आपस में दोनों लड़ रहे हैं। 75,000 रुपए तोला सोना है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ेगा, तो सोने को सस्ता करो मोदी जी। जो हमारी माँ बहन बेटियां, वो सब सोना पहन के घूमे इस देश में। आज मैंने एक सोने की गाड़ी देखी, ऐसे ही मैं लोग भी देखना चाहता हूँ सोने पहन के। सर यही चांदनी चौक में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखना यही होगा कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। दोनों की तरफ से, विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी अपनी कवायद लगाई जा रही है, पर देखना ये होगा कि आखिरी में जनता तय करेगी कि इस बार जनता क्या करने वाली है, किसका बटन इस बार कमल या हाथ किस पर दबाने वाली है। मैं आपके साथ रेशमा मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।